बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक केस डिस्कस करेंगे। कोरोनरी एंजियो का हम एक सीरीज़ बना रहे हैं, तो इसमें हम बेसिक चीज़ें मैं अपलोड करता रहूँगा। सबसे पहले आपने डिफरेंट फेजेस सेलेक्ट किए, 50, 60, 70, 80, 90। ये वॉल्यूम रेंडरिंग, ये 3D रिकंस्ट्रक्शन, ये एक्सियल एंड दिस इज़ सजिटल, और ये क्रोनल। सरसरी देखने के लिए हम पहले इसको ओपन करेंगे, और यहाँ पे बेस्ट फेस में जहाँ शार्पनेस ज़्यादा हो उसको आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे थोड़ा ब्लर आ रहा है, 60 पे बहुत अच्छी शार्पनेस है, 70 पे। इस तरह से आपने देखना है। यहाँ से आप इसको जूम इन कर सकते हैं, यहाँ से जूम आउट। खैर, इसकी जो ब्रांचेस अगर आपने चेंज करनी तो वो यहाँ से कर सकते हैं। ये RCA, अभी अगर हम RCA को देखें तो RCA बिल्कुल नॉर्मल नज़र आ रही है, ठीक है। ये RCA, और LCX को देखें अगर चाहिए, ये LCX मूवी, और यहाँ से हम LED करते हैं LCX। खैर, ये होगी LED। इसके अंदर आप देख सकते हैं वाजे यहाँ से लेफ़्ट मेन से लेकर डायगनल 1 आने तक हम इस रीजन को प्रोक्सिमल रीजन कहते हैं। फिर डायगनल 1 से डायगनल 2 तक हम मिड रीजन कहते हैं, सेगमेंट कहते हैं। उससे नीचे फिर डिस्टल रीजन। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका डायमीटर बिल्कुल नॉर्मल है, ठीक है। यहाँ से डायमीटर बिल्कुल नैरो हो जाता है, फिर यहाँ से फिर नॉर्मल स्टार्ट हो जाता है। तो ये एटलीस्ट यहाँ से लेकर ये इस रीजन तक क्या है, नैरो है। यहाँ से लेकर यहाँ तक नैरविंग है। ये एक तरह से डिज़ीज़ है जिसने नर्विंग काज की हुई है। तो इस तरह से आपने देखना है। ये LED के ऊपर है नर्विंग, ठीक है। कंपेयर करना है कि ऊपर का डायमीटर बिल्कुल सही है, नॉर्मल डायमीटर है, लेकिन इसके बाद नर्विंग स्टार्ट हो जाती है। फिर से डायमीटर नीचे आकर डिस्टल रीजन पे आके नॉर्मल हो जाता है। फिर इस एरिया में थोड़ी सी डिजीज़ नज़र आती है। तो ये इस तरह से डायग्नोज करना या समझना चाहिए आपको, देखकर पता लग जाना चाहिए कि नर्विंग कहाँ पे है, कहाँ नहीं है। बीइंग ए डॉक्टर, बीइंग ए टेक्नोलॉजिस्ट, ये बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पस। बाकी आप इससे भी ज़्यादा जो है ना डिटेल से चीज़ों को देख सकते हैं, कर सकते हैं। आप यहाँ से भी ट्रेस कर सकते हैं, ट्रेसिंग भी। ये जो आ रहा है आर्टिफैक्ट, ये भी मतलब बीइंग अ टेक्नोलॉजिस्ट पता होना चाहिए। रिंग आर्टिफैक्ट है, बाज़ औक़ात आ जाता है। मशीन को शट डाउन करके दोबारा ऑन करें तो ये ख़त्म भी हो जाता है। तो ये रिंग आर्टिफैक्ट है। खैर, ये ब्रांचेस थी जिसमें ये नर्विंग नज़र आ रही है। इस तरह से डायग्नोस करना आना चाहिए। केस नंबर 1 था। मैं मज़ीद केस भी अपलोड करूँगा जिसमें मैं मिड ऑक्लूजन्स या दूसरी किसी और ब्रांचेस में ब्लॉकेज हो हार्ट की, उनको हम डिस्क्राइब करेंगे, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो हमारे साथ बने रहें। ये राइट कोरोनरी साइनस है, राइट कोरोनरी आर्टरी लेफ़्ट, और ये लेफ़्ट साइनस से लेफ़्ट मेन निकलती है। लेफ़्ट मेन बहुत शॉर्ट होती है, वो LED और LCX में डिवाइड हो जाती है। और एक शॉर्ट सा ओवरव्यू, यहाँ डिवाइड होने के बाद ये LCX है और ये LED है। इन दोनों में कैसे पता चलेगा कि ये LCX है और ये LED है और ये LCX है? ये पता चलेगा आपने रेफरेंस लाइन, एक तो टिप ये है कि आपने ये स्टर्नम है, जो स्टर्नम की तरफ जाए दैट इज़ LED, और जो वर्टिब्रा की तरफ आ जाए दैट इज़ साक, यानी कि LCX। तो इस तरह से आपने इसको याद रखना है। मज़ीद केसेस में अपलोड करूँगा इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच।